हरे भरे जंगल के किनारे एक टूटी फूटी डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रहती थी गरीब टुनी चिड़िया, उसका पति टुन्नू चिड़ा और उनकी नन्ही सी बेटी टुनटुनी। बरसात का मौसम था, काले बादल आसमान में छाए रहते, हवाएं तेज चलती और कभी भी बारिश शुरू हो जाती। टुन्नू जी, जरा जल्दी उठ जाइए, हमें आज फिर जमींदार गिद्ध के खेत में काम पर जाना है। बारिश का मौसम है, काम नहीं करेंगे तो दाने पानी कहाँ से आएगा। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि जितना काम कर पाए उतना कर लें, ताकि टुनटुनी भूखी ना सोए। माँ, पापा, आप दोनों रोज सुबह सुबह निकल जाते हो। मैं अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। खेलने के लिए मिट्ठू तोते को बुला लूं? नहीं बेटा, मिट्ठू तो अपने मालिक के पास रहता है और कालू कौवा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम घर में ही रहना, घोंसले से बाहर मत जाना। बरसात का मौसम है, कहीं फिसल गई तो चोट लग सकती है। हाँ बेटी, ध्यान रखना, हम शाम को लौटेंगे, तब तुम थोड़ी देर खेल लेना, लेकिन दिन में घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। टुनी और टुन्नू दाने पानी की तलाश में उड़ जाते हैं। घोंसले में अकेली बैठी टुनटुनी चिड़िया इधर उधर पंख फड़फड़ाती रही। बरसाती हवा से डालियां हिल रही थी। माँ पापा तो चले गए, अब मैं क्या करूं? अकेले अकेले घोंसले में बैठकर बहुत बोरियत हो रही है। काश कोई खेल होता। तभी उसकी नजर नीचे गिरी पन्नों और पुराने अखबारों पर पड़ी। अरे, ये तो कागज है। मैं इससे नाव भी बना सकती हूँ, गुड़िया भी बना सकती हूँ। क्यों ना कुछ नया बनाऊं? वो घोंसले से उड़कर नीचे आती है और अपने छोटे छोटे पंजों से कागज उठाती है। फिर वह चोंच से मोड़कर नाव और एक छोटा सा घर बनाने लगती है। इसी बीच वहाँ उसका दोस्त मिट्ठू तोता आता है। अरे टुनटुनी, तुम अकेली क्या कर रही हो? देखो मिट्ठू, मैं कागज से घर बना रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है ना? पगली, कागज का घर? बारिश में तो ये भीग जाएगा, गल जाएगा। इसका क्या फायदा? नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये कागज का घर खुले में नहीं बनाऊंगी। देखो, वहाँ वो बड़ा सा सूखा खोखला पेड़ है, उसके अंदर मैं कागज का घर सजाऊंगी। तब बारिश भी इसे गीला नहीं कर पाएगी। वाह, ये तो सच में अच्छा आइडिया है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों मिलकर उस खोखले पेड़ के अंदर कागज चिपकाते हैं। कागज की मेज, कुर्सी, खिड़की और यहाँ तक कि कागज की छोटी सी झूला कुर्सी भी बना देते हैं। देखो देखो मिट्ठू, अब ये घर बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। कितना प्यारा और चमकदार। सच में टुनटुनी, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारा ये घर तो मुझे किसी राजमहल जैसा लग रहा है। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजरता है। वो हमेशा गरीब पक्षियों से जलता रहता था। काहे का राजमहल, ये तो कागज का ढेर है, पहली बारिश में बह जाएगा। कालू भैया, आपको बुरा लगा तो मत देखो, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। कालू, अगर तुम्हें खेलना है तो ठीक, वरना हमें परेशान मत करो। तुम छोटे पंछी क्या जानो असली घर किसे कहते हैं। देखते जाओ, बारिश आते ही तुम्हारा ये घर उड़ जाएगा। काव काव करता हुआ उड़ जाता है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा जलता रहता है। हमारा घर बहुत अच्छा है। शाम को टुनी और टुन्नू लौट आते हैं। घोंसले में पानी टपकने लगा था। हे भगवान, ये झोपड़ी तो अब सुरक्षित नहीं है। अगर तेज आंधी चली तो सब उड़ जाएगा। हाँ, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी, लेकिन इस बारिश में कहाँ जाएं? तभी टुनटुनी दौड़कर कहती है, माँ पापा, मेरे पास एक जगह है, आप दोनों चलो, मैं दिखाती हूँ। क्या बेटा, तेरे पास जगह? तूने क्या कर लिया? मैंने मिट्ठू के साथ मिलकर एक कागज का घर बनाया है। वो बहुत सुंदर और आरामदायक है। वहीं चलकर रह सकते हैं। कागज का घर? बेटा, ये तो भीग जाएगा ना। नहीं पापा, मैंने उसे एक खोखले पेड़ के अंदर बनाया है। वहाँ बारिश की बूंदें भी नहीं पहुँचेंगी।
मजबूरी में टुनी और टुन्नू अपना सामान लेकर बेटी के साथ उस घर तक जाते हैं। खोखले पेड़ के अंदर जब उन्होंने घर देखा तो दंग रह गए। सफेद कागज से चमचमाता घर, छोटे छोटे सामान। अरे टुनटुनी, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत प्यारा घर है। सच में तू बहुत समझदार है। बेटी, हमें गर्व है तुझ पर। तूने अपने छोटे से दिमाग से इतना बड़ा उपाय निकाल लिया। माफ करना माँ पापा, आपने कहा था घर से बाहर मत जाना, लेकिन मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी, इसलिए चुपके से मिट्ठू के साथ चली गई और यह घर बना लिया। कोई बात नहीं बेटा, तूने ये घर बनाकर हमारी जान बचाई है। पर याद रख, बड़े जो कहते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं। बारिश तेज हो रही थी। कालू कौवा उड़कर पास आया और जोर से बोला, कहाँ है तुम्हारा कागज का घर? डूब गया ना? लेकिन जब उसने देखा कि घर बिल्कुल सुरक्षित और सुंदर है तो वह चौंक गया। अरे, ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा था बह जाएगा। देखा कालू, मेहनत और समझदारी से बना घर कभी नहीं टूटता, चाहे वह कागज का ही क्यों ना हो। कालू शर्मिंदा होकर उड़ जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश थम जाती है। टुन्नू और टूनी फिर से खेतों में काम करने लगते हैं। वे धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं और अपने असली घोंसले की मरम्मत करवा लेते हैं। टुनटुनी बेटा, अब तू अपने कागज के घर में खेल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, अनजान पक्षियों से बात मत करना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मिट्ठू तोते के साथ वह रोज कागज के घर में खेलती और जब बड़ी हुई तो उसे असली घर बनाने का शौक हो गया। समय बीता। टुनटुनी बड़ी होकर जंगल की पहली आर्किटेक्ट चिड़िया बनी। वह सब पक्षियों के लिए अलग अलग तरह के सुंदर घर डिजाइन करने लगी। ये वही टुनटुनी है जिसने बचपन में बारिश में कागज का घर बनाया था। आज वही सबके सपनों का घर बना रही है। इस तरह बारिश में कागज का घर ने एक छोटी सी चिड़िया के सपनों को नई दिशा दी। टुनटुनी ने सबको यह सिखाया कि सपनों का घर मेहनत और समझदारी से बनता है, चाहे वह कागज से ही क्यों ना शुरू हुआ हो। A dense forest full of greenery. There was chirping of trees, freshness in the air, and light drops of rain. Tanu, see, like every time, this rain has again washed away our nest. We put in so much effort to put the straws together. But God tests us every time. Yes, Tuntuni, and above all, those greedy Crow-Kaloo and Bula Eagle of the forest. Every time we build something good, these two either snatch it or break it. What harm have we done to anyone, Tanu? We just want our small house, some grains and some peace. Let's think of something new this time. I went to a distant hilly area. I saw a very old vine there. People say that it is a magical vine of grapes. Magical? What kind of vine? That vine which is watered with a true heart gets laden with green grapes in a day, and if a couple builds a house under it with true love and hard work, then the vine itself gives them a house of magical grapes. Does this really happen? Come on, Tanu, let's go there. Maybe our luck will change. The next day, they both travel towards the mountain forest. Fighting rain, storm, and hunger on the way, Tuntuni and Tanu somehow reach that mountain vine. Tanu, is this the vine? It is so dense. And look, some grapes are peeking out from behind the leaves. Yes, this is it. Come, now we will water it day and night. We will take care of it and build a house by collecting straw little by little. Many days pass. Both of them work hard to groom the vine. Suddenly one morning the vine starts shining and a beautiful greenhouse made of grapes appears from its branches. Tanu, look, our dream has come true. This house of grapes is so beautiful. There is such a cool breeze and these walls are like a heaven bound with grapes. Tuntuni, your tears and our hard work have made it come true. Now we will live in peace. Kaloo Crow says peeping from a distance. Oi Bula, are you seeing that Tuntuni and her Tanu have started living like kings now? These two have made a house of grapes. I and I are sitting here hungry. That house will now be ours, Kaloo. I cannot tolerate those walls of grapes and that sweet smell anymore. So let's make a plan. First we will cut the vines at night. Then when the vines dry up, the house will fall.
Then we will pick up the grapes and run away. Tuntuni and Tanu are sleeping at night. Kalu and Bula start cutting the vines secretly. Slowly, Kalu, don't make noise. Once this vine dries up, you will see that their house of grapes will fall down like a castle of cards. Just then, Tuntuni wakes up with the rustling of leaves. Tanu, wake up, someone is doing something with the vines. I can hear the sound. Tanu slowly peeks out of the window. Hey, this is Kalu and Bula, they have come to rob us. Wait, don't cut our hard work. These grapes are our hope, our life. Hope, hard work, all this is ours now. Tuntuni, you will always remain poor. Our hunger is bigger than your feelings. Bula the eagle makes a strong attack and breaks the main stem of the vine. The house starts shaking. The walls slip. The grapes start falling on the ground. Tanu, look, our dream is shattered. Everything that we built together was taken away in one night. No, Tuntuni, our hard work is still with us. Remember, you used to say that when the heart is true, magic happens again. Suddenly, a light blue light spreads from the sky. The remaining parts of the vine start becoming green again. A voice echoes in the air of the forest. Of an invisible magical soul. Those who live life with a true heart and hard work, their dreams never end. Tuntuni and Tanu, get up and tie your hopes again. I will give you that house again. Slowly, the same magical house of grapes grows again. Even more beautiful and stronger than before. Seeing all this spectacle, all the birds of the forest gathered. We saw everything. These Kalu and Bula are so cruel. We will all boycott them together. No one will give them shelter in the jungle. No, forgive us. Hunger forced us. We were also hungry, Kalu, but we did not snatch anything from anyone. Hunger does not mean that we forget humanity. All the birds of the jungle welcome Tuntuni and Tanu's new house of grapes. From today, this house of grapes will be a symbol of hard work and love. We have learned that if the intentions are true, then even broken dreams can be made again. And this house is not just ours but of every bird who believes in hard work and love. In the end, the magical house of grapes becomes the identity of the jungle. In this way, the bird Tuntuni starts living happily in the house of grapes with her husband.